साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी वर्ग सरकार से इस समय नाराज चल रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति के तहत आगामी दिनों में एक विशाल आंदोलन की रणनीति समस्त कर्मचारी संगठन बना रहे हैं। तो क्या कुछ कर्मचारी संगठनों की मांग है और आखिर वे हड़ताल पर जाने को लेकर क्यों मजबूर हैं? क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है या फिर मोदी की गारंटी के जो वादे हैं वे सरकार कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पा रही है? तो इससे संबंधित जो जानकारी प्राप्त हो रही है, दो प्रमुख जानकारियां मिल रही हैं। दोनों ही जानकारियों को विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर कर्मचारी सरकार से नाराज क्यों हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा भी 17 जनवरी 2026 से विशाल आंदोलन का आगाज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के समस्त स्कूलों में काम करने वाले जो गुरुजी हैं 17 जनवरी 2026 को रायपुर में सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ हल्ला बोलेंगे, क्योंकि सरकार ने इलेक्शन से पहले वादे तो बड़े बड़े अपने जनघोषणा पत्र, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया था, उसमें कर दिए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब वादों को निभाने की बारी आई तब सरकार ने कर्मचारियों से मुंह मोड़ लिया है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, उसको ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो कर्मचारियों को लेकर बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जो आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है उसके बारे में। तो 29 से 31 दिसंबर 2025 को समस्त विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। आपको बताना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के डीए की जो मांग है उसको कहीं ना कहीं अनसुना किया जा रहा है। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है और इसी क्रम में 29 से 31 दिसंबर 2025 को एक बार फिर से काम बंद कलम बंद हड़ताल का जो आगाज है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कर दिया गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन जारी किया गया है और इसी क्रम में प्रदेश भर में बैठकों का जो दौर है वह भी लगातार चल रहा है। छत्तीसगढ़ संचालनालयीन कर्मचारी संघ के द्वारा इंद्रावती भवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। संघ के जो अध्यक्ष हैं जय कुमार साहू, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 29 से 31 दिसंबर को इंद्रावती भवन के साथ साथ समस्त शासकीय कार्यालयों में फेडरेशन के आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया गया है। नया रायपुर स्थित शासकीय कार्यालयों में जनसंपर्क अभियान शुरू करने के लिए संघ के पदाधिकारियों की टीम गठित की गई है और उन्होंने आगे जानकारी दी है कि नया रायपुर में काम करने वाले शासकीय सेवकों में आंदोलन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और घोषणा पत्र में जो किए गए वादे हैं अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी सरकार के खिलाफ देखी जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए जो फेडरेशन के संयोजक हैं कमल वर्मा जी के द्वारा कहा गया है कि आंदोलन की तैयारियों को लेकर 13 दिसंबर को संभाग स्तरीय बैठकों का दौर शुरू किया जा रहा है और फेडरेशन ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से रणनीति बना ली है। उन्होंने अपील भी की है कि आंदोलन को सफल बनाने को लेकर जो बिखर कर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उससे सफलता नहीं मिलेगी। सबको एक साथ मिलकर जुड़कर आंदोलन का आगाज करना होगा और खुलकर मैदान में संघर्ष करना होगा, तभी सफलता मिल सकती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें फेडरेशन के संयोजक श्री कमल वर्मा जी, छत्तीसगढ़ विभाग अध्यक्ष संचालनालय शासकीय कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष राजेश ठक्कर, कुमार वर्मा, संतोष कुमार वर्मा, महासचिव संजीत शर्मा, श्रीमती जगदीप बजाज, सुरेंद्र मार्कडे, अमित शर्मा, युवराज शर्मा, लोकेश वर्मा, देवाशीष दास, अभिजीत तिवारी, महेंद्र साहू, अनिमेश टंडन, सुशील देशमुख, मुकेश ध्रुव, एसाम साहू, अजय देशमुख, राजकुमार सौंधिया, ब्रनिसा एक्का, कुमार यादव, हरप्रसाद गायकवाड़ के साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी हैं वे मौजूद रहे
और आंदोलन की जो रणनीति है उनके द्वारा बनाई गई है। सभी कर्मचारी संगठनों को एक साथ एक मंच पर आकर मैदानी स्तर पर लड़ाई लड़ने का आह्वान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया गया है। तो साथियों, कुल 11 सूत्रीय मांगे हैं जिन पर फेडरेशन के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। सरकार की उदासीनता से कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील नहीं दिख रही है। साथियों, एक मुद्दा और है, छत्तीसगढ़ के जो सहायक शिक्षक हैं उनके द्वारा भी अब 17 जनवरी 2026 से आंदोलन का बिगुल बजाने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो सहायक शिक्षक हैं उनसे भी मोदी की गारंटी के तहत वादा किया गया था। जो क्रमोन्नति वेतनमान है वह उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा टीईटी की जो अनिवार्यता लागू की गई है कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, उसके विरोध में अब प्रदेश भर के जो शिक्षक हैं वे एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने प्रदेश में लंबित शिक्षकीय मुद्दों को लेकर राजधानी रायपुर में एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है और फेडरेशन के द्वारा ये आंदोलन मोदी की गारंटी के अधूरे वादों और सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता के संबंध में जो निर्णय लिया गया है उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके समाधान के लिए किया जा रहा है। आंदोलन पूरे प्रदेश के शिक्षक और जिला ब्लॉक प्रतिनिधि और संगठन के जो पदाधिकारी हैं इसमें बड़ी संख्या में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाएगा और 100 दिनों के भीतर क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाएगा। लेकिन फेडरेशन के अनुसार 2 साल पूरे हो जाने के बाद भी ये गारंटी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। शिक्षकों का कहना है कि वेतन विसंगति अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ना ही शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान दिया जा रहा है और ना ही शिक्षकों को उनके हक दिए जा रहे हैं। क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर सरकार के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से शिक्षकों को आर्थिक और सेवा संबंधी नुकसान लगातार उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर 10 से 15 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के सभी 90 विधायकों को ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं और ज्ञापन में सरकार से चुनावी वादे निभाने की मांग की जा रही है। वहीं पर टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया निर्णय आया है उससे प्रदेश के हजारों शिक्षकों को सेवा, पदोन्नति और भविष्य को प्रभावित करने संबंधी जो चिंता है वह हो रही है। फेडरेशन ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए 2 प्रमुख मांगें रखी हैं। राज्य और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे, संसद में नया कानून लाया जाए जिससे पुराने भर्ती नियमों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रह सके और टीईटी अनिवार्यता पूर्व व्यवहारिक रूप से लागू मॉडल पर वापस लौट सके। इन मुद्दों को लेकर फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपा है और उनसे केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की है। तो साथियों, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इतने वर्षों की सेवा करने के बाद अब शिक्षकों को टीईटी की जो अनिवार्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू की गई है वह कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए तो उचित नहीं लग रही है, क्योंकि कई शिक्षक आधे से भी ज़्यादा सर्विस अपनी दे चुके हैं और इस उम्र में उनको एक बार फिर से टेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है जो कि न्याय संगत नहीं लग रहा है। तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर शिक्षकों के हित में फैसले लेने होंगे और संसद में प्रस्ताव भी लाना होगा, तभी इस मुद्दे का जो समाधान है वह निकल सकता है। तो साथियों, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थीं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 29 से 31 दिसंबर 2025 को चरणबद्ध आंदोलन का आगाज कर दिया है। काम बंद कलम बंद हड़ताल का जो ऐलान है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया गया है। वहीं पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर 17 जनवरी 2026 को रायपुर के तूता धरना स्थल में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। तो साथियों, कर्मचारियों को लेकर ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थी। उम्मीद करता हूं दोनों ही जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस जानकारी को अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।